नमस्कार। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं आपका अपना चैनल किताबों की आवाज। पिछले एपिसोड में हमने गहराई से समझा था कि प्रेम और कवच के अनुसार प्रेम हमारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना देता है जो हमें हर नकारात्मकता से बचाता है। और अब उसी समझ को और भी सूक्ष्म स्तर पर ले जाते हुए आज हम एक ऐसे सिद्धांत को समझने जा रहे हैं जो आपके जीवन के हर परिणाम के पीछे काम कर रहा है। आज का विषय है प्रेम और परत। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल एक विचार नहीं है, बल्कि यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपका पूरा जीवन धीरे धीरे निर्मित हो रहा है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के जीवन में लगातार अच्छे अवसर आते रहते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, परिस्थितियां उनके पक्ष में बनती जाती हैं, जबकि कुछ लोगों के जीवन में बार बार वही समस्याएं लौटती रहती हैं, वही संघर्ष, वही तनाव। इसका कारण बाहर नहीं है, इसका कारण भीतर है। और यही समझ प्रेम और परत हमें देती है। लेखक कहते हैं, आपने जिस पहले व्यक्ति को प्रेम दिया, सिर्फ उसी का प्रेम आपको वापस नहीं मिलता, बल्कि उस व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ा वह आगे और लोगों तक पहुंचता है। और हर प्रभावित व्यक्ति उस प्रेम को अपने जीवन में आगे बढ़ाता है। अब इसे बहुत गहराई से समझिए। आपने किसी एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया, उसे सम्मान दिया, उसे सच्चा प्रेम दिया। उस व्यक्ति के भीतर एक सकारात्मक बदलाव आया। वह हल्का महसूस करने लगा, प्रेरित महसूस करने लगा, और फिर उसने वही सकारात्मकता किसी और को दी। अब वह दूसरा व्यक्ति भी उसी ऊर्जा को आगे बढ़ाता है और इस तरह एक अदृश्य श्रृंखला बनती चली जाती है। यह श्रृंखला रुकती नहीं है, यह चलती रहती है, फैलती रहती है। और लेखक बताते हैं कि इस पूरी श्रृंखला में जहां जहां आपका प्रेम पहुंचा है, हर व्यक्ति का प्रेम आपके लिए एक परत बन जाता है। अब इस शब्द परत को गहराई से समझिए। जैसे एक कवच कई परतों से मिलकर मजबूत बनता है, वैसे ही आपका जीवन भी प्रेम की परतों से सुरक्षित और शक्तिशाली बनता जाता है। हर सकारात्मक भावना, हर अच्छा विचार, हर सच्चा व्यवहार एक नई परत जोड़ता है और धीरे धीरे आपके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है जो आपको ऊपर उठाता है, आपको सुरक्षित रखता है और आपको बेहतर अवसरों की ओर आकर्षित करता है। अब इसको उल्टा समझिए। अगर आप किसी एक व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उसे अपमानित करते हैं, उसे दुख पहुंचाते हैं, तो वही प्रक्रिया नकारात्मक दिशा में शुरू हो जाती है। वह व्यक्ति उस नकारात्मकता को अपने भीतर लेकर चलता है और फिर किसी और को वही देता है, और इस तरह एक नकारात्मक श्रृंखला बन जाती है। और लेखक कहते हैं कि यह सारी नकारात्मकता घूमकर वापस आपके जीवन में लौटती है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सीधे उसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं आती, बल्कि परिस्थितियों के माध्यम से आती है। धन की कमी के रूप में, संबंधों में तनाव के रूप में, स्वास्थ्य की समस्याओं के रूप में। और आप सोचते हैं कि यह सब अचानक हो रहा है, जबकि वास्तव में यह आपके ही द्वारा बनाई गई परतों का परिणाम है। अब एक बहुत ही गहरी और जीवन बदलने वाली बात, आप जो भी किसी दूसरे को देते हैं वह वास्तव में खुद को दे रहे होते हैं, क्योंकि यह जीवन एक दर्पण की तरह काम करता है। आप जो बाहर भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस आपके पास आता है। अब एक और सूक्ष्म समझ, अगर आप किसी बाहरी चीज से दुखी हैं तो वह दुख उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि आपके मूल्यांकन के कारण है। आपने उस परिस्थिति को कैसे देखा, आपने उसे क्या अर्थ दिया, वही आपके अनुभव को तय करता है। और सबसे शक्तिशाली सत्य यह है कि इस मूल्यांकन को बदलने की शक्ति हमेशा आपके पास है। किसी भी पल आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। किसी भी पल आप अपनी भावना को ऊपर उठा सकते हैं और उसी क्षण आप अपनी दिशा बदल देते हैं। लेखक कहते हैं, जितना आप खुश रहेंगे, जितने अच्छे विचार रखेंगे, उतना ही आप जिन लोगों से मिलेंगे
उन पर आपका प्रभाव पड़ेगा। चाहे वह बस में मिलने वाला कोई अजनबी हो, चाहे पार्क में मिलने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे अस्पताल में मिलने वाला कोई परेशान इंसान हो, आपकी एक छोटी सी मुस्कान, आपकी एक सकारात्मक भावना उनके जीवन में एक नई शुरुआत बन सकती है और फिर वही श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। याद रखें, हर कार्य, हर विचार एक लहर पैदा करता है और उस लहर का कोई अंत नहीं होता। वह फैलती रहती है और अंततः वापस लौटती है। और अब इस समझ को और भी गहराई में ले चलते हैं, क्योंकि यहीं इस ज्ञान का वास्तविक प्रभाव शुरू होता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक समाधान है। एक ऐसा समाधान जो हर संबंध, हर समस्या और हर संघर्ष को बदल सकता है। लेखक कहते हैं, आप किसी भी संबंध को नकारात्मकता से बेहतर नहीं बना सकते। आप क्रोध से प्रेम पैदा नहीं कर सकते। आप शिकायत से शांति नहीं ला सकते, क्योंकि नकारात्मकता कभी समाधान नहीं बन सकती। समाधान केवल एक ही है और वह है प्रेम। जब आप प्रेम को चुनते हैं तो आप समस्या को ऊर्जा देना बंद कर देते हैं और समाधान को ऊर्जा देना शुरू कर देते हैं। अब एक गहरा अभ्यास। जब आप चलते हैं, जब आप किसी भी कार्य में होते हैं, अपने मन में किसी उच्च शक्ति को याद रखिए। चाहे वह भगवान हो, कोई देवी देवता हो या कोई ऐसा रूप जिससे आपको सच्चा विश्वास और प्रेम महसूस होता है। उन्हें अपने साथ महसूस कीजिए, उनसे जुड़कर कार्य कीजिए। इससे आपके भीतर एक स्थिरता आती है, एक शक्ति आती है और आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो जाती है कि वह आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करने लगती है। अब सोचिए, अगर हर व्यक्ति इस अभ्यास को अपनाने लगे तो समाज कैसा होगा। हर व्यक्ति एक सकारात्मक स्रोत बन जाएगा। हर व्यक्ति दूसरों को ऊपर उठाने लगेगा और धीरे धीरे पूरा वातावरण बदलने लगेगा। यही प्रेम की वास्तविक शक्ति है। लेखक कहते हैं, प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। यह केवल एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। कई बार जीवन में ऐसी जटिल समस्याएं आती हैं जिनका समाधान आपको दिखाई नहीं देता। आप प्रयास करते हैं, सोचते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन रास्ता स्पष्ट नहीं होता। और ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम नकारात्मकता में चले जाते हैं। हम डर जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप उस समय भी अपनी भावना को अच्छा बनाए रखते हैं, अगर आप प्रेम में बने रहते हैं, तो धीरे धीरे वह समस्या अपने आप सुलझने लगती है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हर गांठ को खोल सकती है, हर उलझन को सुलझा सकती है। अब एक अंतिम गहरी समझ। आपका जीवन परत दर परत बन रहा है। हर दिन, हर विचार, हर भावना एक नई परत जोड़ रही है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में कैसी परतें बना रहे हैं। क्या आप प्रेम की परतें बना रहे हैं या नकारात्मकता की? क्या आप अपने चारों ओर सुरक्षा और विकास का घेरा बना रहे हैं या संघर्ष और बाधाओं का? क्योंकि अंत में यही परतें मिलकर आपका पूरा जीवन बनाती हैं। और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम एक और गहरे रहस्य को समझेंगे, प्रेम और जल। जहां आप जानेंगे कि प्रेम कैसे पानी की तरह हर जगह फैलता है, हर रूप को अपनाता है और हर स्थिति को बदलने की क्षमता रखता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें, ताकि किसी और के जीवन में भी यह परिवर्तन की शुरुआत बन सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपने आंतरिक बल से जुड़े पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो कृपया श्रृंखला में जाकर उन्हें अवश्य देखें, क्योंकि यह श्रृंखला केवल जानकारी नहीं देती, यह आपको भीतर से बदलने की शक्ति रखती है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जुड़े रहिए किताबों की आवाज के साथ। धन्यवाद।